Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Once again, this is Reverend Timothy. Greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरुआत करें. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. मैं यहोवा पर खमन करूँगा. नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया. इस दीन जन ने पुकारा, तभी यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया. हालेलुया. आइए प्रार्थना करें. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Take control, take authority, take freedom, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आप पूरा कब्जा करें, नियंत्रण ले, हमारी अगुवाई करें. Take freedom over me, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Minister me, Holy Spirit. Hallelujah. Minister me, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. यीशु के लहू की जय. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. थैंक यू होली स्पिरिट. जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं. बड़ी दीनता से अपने सिर को झुकाते लॉर्ड. आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारे धन्यवाद अर्पित करते हैं. नम्र होकर विनंती प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदावन, इस घड़ी जब हम आपके चरणों में, आपकी पवित्र उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपसे मिलने, आपको सुनने के लिए हैं. होने दीजिए जिंदा खुदान हर एक पर अपना अनुग्रह, अपनी दया को ले लिए. जाने अनजाने जो गुनाह अपराध हुए क्षमा कीजिए. और जिंदा खुदान हर एक अपने आप को जांचे परखे, और इस बात के लिए कि फिर एक बार अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में आपने हमें आज का नया दिन दिखाया. हमारी आंखों को खोलने के लिए हमें आशीष किया है. जिंदा खुदा ना हमारे कर्म ना हमारे विश्वास, परंतु आपका अनुग्रह, आपकी इच्छा थी कि हम आज जिंदा उठ सके जिंदा खुदा. और इसलिए इस सुंदर दिन को जो इनाम के रूप में आपने हमारी में एक दिन को और जोड़ा है लॉर्ड, हम धन्यवाद, आत्मा, हृदय और सच्चाई से धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें. हम गीतों को गाएं, वचन पढ़े, जो कुछ भी करें लगन और आत्मा सच्चाई से करें, आपकी महिमा के लिए करें, आपको प्रसन्न करने के लिए करें जिंदा खुदा, ताकि हम घटे आप बढ़ी और आपको महिमा मिले. ऐसा अनुग्रह दीजिए. आत्मिक भूख और प्यास और लालसा को बढ़ा करके तेरे लोग आत्मिक रूप से भूखे प्यासे होकर के स्वर्गीय मन्ना के लिए, स्वर्गीय रोटी जल के लिए, यीशु मसीह के लिए भूखे प्यासे होकर आज आपसे मिले. ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं जिंदा खुदा. फिर एक बार हर एक को यीशु के लहू में कवर करते हैं. हम अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते हैं. इस जगह को यीशु के लहू में फिर एक बार पाक साफ शुद्ध करते हैं. इसके चारों लहू अग्नि का बाड़ा बांधते हैं. पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दे देते हैं. हर एक शैतानी हमले, हर एक अंधकार की ताकतें, हर एक बुरा और नुकसान छाने वाली शैतान की बुरी आत्माएं, बदरूहें जिंदा खुदा, हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली आत्मा को यीशु के नाम में बाइंड करते जिंदा खुदा, यीशु के नाम में डांट तड़प करते. आई कर्स एवरी evil power of darkness in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. And I cover myself, I cover this room under the blood of Jesus, oh Lord. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. अग्नि का बाड़ा बांधते जिंदा खुदा, पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा बांधते और सजदों को आगे देते वो हमारी सेवा टलकर हमारी रक्षा करे. होली स्पिरिट वंस अगेन टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम. पवित्र आत्मा आप चलाएं, आप बताएं, आप सिखाएं. थैंक यू लॉर्ड. जिंदा खुदा फिर एक बार मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए और आप जो कहना चाहते हैं आप हम सबों के लिए पवित्र आत्मा के जरिए बताइए, ताकि फिर एक बार आपके लोग छुटकारे को, शांति को, आनंद को, चंगाई को, सुकून को, आराम को पा करके आपके गवाह बने, शैतान का सिर कुचलें, शैतान को लज्जित करें. ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं जिंदा खुदा. सारी महिमा आदर आप अर्पित करते. प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते. आगे का पूरा समय यह आराधना हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं. उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. प्रेरितों के विश्वास को हम फिर एक बार दोहराएंगे. मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया,
मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के वचन के अनुसार एक गीत है, पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार एक गीत है। गीत की किताब में, क्या तुम यीशु पास गए के दिल हुए साफ, तुम उस सोते में साफ हुए हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गीत नंबर 188, 188। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे पाक, तुम सोते में साफ हुए हो, जो सलीब से बहता की होवे नजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे साफ, कि उस सोते में साफ हुए हो, जो सलीब से बहता की होवे नजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम यीशु सा चलते रोज बरोज, रोज बरोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हनूस, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो। तब बेदाग और बेअब तुम ठहरोगे जरूर, गर सोते में साफ हुए हो, और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूर, कि उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या उस सोते में साफ हुए हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम पवित्र बाइबल में से दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, 2 किंग एंड 20th चैप्टर को देखेंगे। दूसरा राजा 20 अध्याय, 2 किंग 20th चैप्टर। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आरामोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यह यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे
कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तक तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। मेरे मुंह के शब्द, हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य सुना खुदावन, इसलिए फिर एक बार अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा तो डेल मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू। पवित्र आत्मा के हाथों में फिर एक बार जिंदा खुदावन हम अपने आप को समर्पित करते हैं। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। जिंदा खुदावन, आप जैसा चाहें अपनी महिमा हमारे जरिए आज फिर एक बार इस पल में करवा लीजिए। हम गति आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की समझ, आत्मा की भूख और प्यास से भर दीजिए कि शारीरिक और संसारिक और मानसिक बुद्धि से, समझ से न सुने, कानों से न सुने, परंतु आत्मा के कानों से सुने, स्वर्गीय बुद्धि से समझे और अपने हृदय में विश्वास से स्वीकारें, ताकि आज उनके लिए जो वो मांग रहे यीशु के नाम में पूरा हो, यीशु की महिमा के लिए हो, और वो आपके भवन को जाने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर एक बार जिंदा खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। सब तरफ एक ही चर्चा है, बीमारी, बीमारी और बीमारी, महामारी, महामारी और महामारी। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इतना हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं खत्म हो रहा है? यही बात, यही विषय, यही प्रश्न। पिछले संडे जो हमने बात करी थी इम्माउस के मार्ग पर 2 लोग, उससे आगे उसी सीरीज में बढ़ने के लिए भी खुदा ने वचन दिया था। लेकिन फिर कल, क्योंकि जब हम खुदा से कंटिन्यू दुआ करते, उसे पूछते, खुदा आप बताइए, कॉन्स्टेंटली खुदा जब कोई एक वचन आपको देता है तो आपको समझना है कि नहीं, उस पर नहीं, इस पर बात करनी है। तो आज आप समझ गए होंगे हिजकिय्याह के विषय में जब हमने पढ़ा है 2 राजा 20 अध्याय को, तो आप समझ गए कि आज का जो विषय है चंगाई के विषय में है। और आपको पहले बता दें कि आज हम हिजकिय्याह पर जो बात करेंगे, बहुत केवल हिजकिय्याह पर स्टिक होकर के थोड़ी सी बात हम आपको बताएंगे, क्योंकि चंगाई, व्हाट इज हीलिंग, एक्चुअल हीलिंग। क्योंकि जब भी कोई फ़ोन करता है, वो कहता है या मैसेज करते हैं, इन दोनों में हम चेन प्रेयर कर रहे हैं, सभी लोग, हम मतलब सभी लोग, सभी लोग, हर चर्चिस के लोग, हर प्रेयर सेल ग्रुप, हर सिटी, हर गांव, हर छोटा छोटा कस्बा, हर टाउन, हर देश विदेश, हर जगह क्या हो रहा है? प्रार्थनाएं हो रही है, चेन प्रेयर हो रही है, होल नाइट प्रेयर हो रही है, फास्टिंग प्रेयर हो रही है। तो वहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, प्रेयर पॉइंट्स होते हैं, प्रेयर सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं, प्रेयर इस सब्जेक्ट पे, इस मुद्दे पर हमें दुआ करनी है, इस व्यक्ति के लिए हमें दुआ करनी है। तो हर बार यही होता है कि प्रे फॉर कंप्लीट हीलिंग। किसी को पैरालिसिस है, किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को हड्डियों में, पूरे जोड़ों में पेन है, मतलब वात है, और किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, कई सारी समस्याएं। तो वहाँ लिखा होता है कि प्रे फॉर कंप्लीट हीलिंग। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा, और अंदर से एक आवाज़ आई, एक बर्डन सा आया कि
कंप्लीट हीलिंग के विषय में बात की जाए। तो हमने कंप्लीट हीलिंग के विषय में बात कर चुके हैं, हम आपको बताते हैं। उस रोज़ भी हमने, एक हमारे ब्रदर है ग्रुप के, उनसे कहा कि ब्रदर प्लीज़, जैसे हमने पढ़ा कि उनकी प्रे फॉर हिज कंप्लीट हीलिंग, प्रे फॉर हर कंप्लीट हीलिंग, तो हमने 2 बार जब पढ़ा तो अंदर से आवाज़ आई, तो हमने उनसे कहा कि हमने अपनी प्रेयर टर्न ख़त्म करी, अपने समय का चेन प्रेयर का समय ख़त्म करके रात में जब उनका फ़ोन था तो हमने उनसे कहा कि ब्रदर क्या आप, हमने पूछा, सुनिए फोर्स नहीं किया जाता दुआ के लिए, फोर्स नहीं किया जाता। हमने पूछा कि ब्रदर अगर क्या आप हमें उनका नंबर दे सकते हैं, क्योंकि एक बर्डन आया था अंदर से। कोई 7 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से अपने बिस्तर पर है। तो एक छुटकारे की जो बात होती है, जो बात आगे आप सुन लेंगे, है ना, वो अंदर से आवाज़ आई। तो हमने कहा कैन आई गेट इज नंबर और हर नंबर। हमने कहा क्या हमें उनका नंबर मिल सकता है, या आप उन्हें हमारा नंबर दे दीजिए ताकि वो जब भी कॉल करें हम उनके लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा हम आपका नंबर दे देंगे या उनका नंबर आपको दे देंगे। एक अंदर से आवाज़ आती है, तभी ये बात आती है। क्योंकि जब कोई प्रेयर के लिए फ़ोन करता है तो उन्हें पहले थोड़ा सा वचन और फिर व्हाट इज़ कंप्लीट हीलिंग ये बता करके, परमेश्वर की इच्छा क्या है बता करके, पूरा छुटकारा पूरी चंगाई क्या है बता करके फिर हम दुआ करते हैं। और यकीन मानिए प्रिय, जब आप भी ऐसा करते हैं तुरंत आपका पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, पूरा सुकून, पूरा आराम, पूरी शांति आपको मिल जाती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन है। तो आज हम हिजकिया का टॉपिक इसलिए हमने लिया है कि पिछले दिनों में हमने दिल्ली के चर्च के लिए 3 सीरीज़ में बात करी है, 3 वीक बात करी है हीलिंग पर, कंप्लीट हीलिंग। उन्होंने कहा था आप टॉपिक ले लीजिए और हमने वो टॉपिक लिया था हीलिंग। तो फर्स्ट में आपको बेस मिलेगा, सेकंड में रीज़न मिलेंगे और थर्ड में किस तरह चंगाई प्राप्त की जाती है ये आपको मिलेगा। तो आज का जो हमारा सरमन है इसका भी वीडियो आपको मिलेगा और फर्स्ट जो हीलिंग का बेस हमने फर्स्ट वेडनेसडे जो प्रीच किया था उसका आपको मिलेगा। उसको जब आप ऑन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ लिख करके आ रहा, वेस्पर्स इन द इवनिंग ऐसा लिख करके आ रहा, तो डोंट वरी, फिर थोड़ा वक्त लगेगा खुलने में, परेशान मत हो जाइए, बस 2 सेकेंड लगेंगे और वो खुल जाएगा और उसके बाद में आप उसे सुन सकते। जूम पर यह मीटिंग था तो जूम पर हमने प्रचार किया है, तो कभी कभी थोड़ा सा आवाज़ कम होगी या डिस्टर्बेंस होगा तो प्लीज़ उसको ध्यान मत दीजिए। मनुष्य का यही स्वभाव है कि जो नहीं है, आधा ग्लास खाली है उसको हम देखते हैं, आधा ग्लास भरा को हम नहीं देखते। अगर कहीं आवाज़ चली गई है या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो हम वहीं पर तुरंत, माफ़ कीजिएगा, परंतु मनुष्य का स्वभाव है हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। कुड़कुड़ाने को छोड़ दीजिए, कुड़कुड़ाना इमीडिएटली हमारे ग्रेस को छीन लेता है। अगर डिस्टर्बेंस है, नहीं सुना आ रहा है तो उस वक्त धन्यवाद इशू करने लग जाइए, हालेलुया, गीतों को गाने लग जाइए, जैसे साउंड आता फिर आप चुप हो जाइए, सुनने लग जाइए। देयर आर मेनी वेज, बहुत तरीके हैं कि हम अपने आप को उस कुड़कुड़ाहट से बचा सके। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। तो आज इस वचन को हमने इसलिए लिया है, खुदावंद कहता है कि चंगाई के विषय में जब बात करना है तो इसको बताने के बाद में पहला वेडनेसडे का हम आपको बेस वाला वीडियो भेजेंगे, उसके बाद सेकेंड भेजेंगे, थर्ड में थर्ड, क्योंकि एक साथ सब दे देंगे तो उतना, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास उतना वक्त भी नहीं होता, घर के काम होते वगैरह वगैरह। तो 3 संडे में हम आपको भेजते जाएंगे। प्लीज़ सुनिए और खुदा से दुआ कीजिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। हम तो सिर्फ एक जरिया है, हम एक हम्बल दासी हैं, बस कोशिश करते हैं। मन में बर्डन आता है, उस दिन बर्डन आया, हमने एक ब्रदर से कहा ब्रदर प्लीज़ उनका नंबर हमें दे दीजिए या हमारा नंबर उन्हें दे दीजिए, तो दुआ करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है चंगाई मतलब इंस्टेंट हीलिंग, हमने बोला और खुदा हमें चंगा कर दे। किस चीज़ से? आज तो कोरोना फैला हुआ, तो कोरोना से या कैंसर से या ट्यूबरकुलोसिस से या क्या कहते हैं उसको, शुगर, बीपी और जो भी बीमारियां हैं, हार्ट की है, ब्रेन की है, जो भी बीमारियां, जो भी तकलीफ़ें हैं, स्किन एलर्जी है ना, कई प्रकार के अगर तकलीफ़ें हैं तो वो समझते हैं कि हमने मांगा और खुदा ने हमें तुरंत दे देना चाहिए बस। अच्छा, खुदा दे भी देता है, दे दिया खुदा ने, ठीक है, लेकिन क्या आप उस चंगाई में बने हुए, दोबारा वो नहीं आया? हमें ये सारी चीज़ों को समझना है। हमको चंगाई खुदा ने दे दी, हमारी वो जो बीमारी थी, वो जो तकलीफ़ थी या वो जो महामारी थी, अब जो डिजीज़ था वो निकल गया। लेकिन उसके बाद आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि गॉड इज़ अ गॉड ऑफ कंप्लीशन। वो संपूर्णता का परमेश्वर है, वो पूरी तरह से चंगाई देता, आधी अधूरी नहीं। तो प्रेयर के बाद कभी कभी तुरंत चंगाई होती है,
कभी कभी वक्त लगता है, कभी शाम को, दूसरे दिन, 2 साल बाद भी, लेकिन भीतरी सफाई, भीतरी चंगाई होना बहुत ज़रूरी है, भीतरी चटखारा होना बहुत ज़रूरी है। और भीतर का जब हो जाता है, आंतरिक मनुष्यत्व जब धुल जाता है, चटखारे में आ जाता है, चंगाई में आ जाता है, संपूर्णता में जब आ जाता है, परमेश्वर के साथ जब एक हो जाता है, अपने आप उसकी बाहरी सफाई, धुलाई और चंगाई का काम हो जाता है। हालेलुया, आमीन। इन चीज़ों को और उस 3 सीरीज़ के वेडनेसडेज में हमने जब बात करी तो बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। हिजकिय्याह के विषय में वचन ये बता रहा है, उसी चंगाई से रिलेटेड बात है ये। हमने सुना कि हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। नाउ दिस वॉज हिज लास्ट टाइम। आज की लैंग्वेज में डॉक्टर्स कहते हैं वी हैव डन आवर पार्ट, वी हैव डन एवरीथिंग, नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। सर मैडम आप प्लीज़ इन्हें घर ले जाइए या फिर आप इनका ध्यान रखिए और बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप वो कहते हैं कि ऊपर वाले से मांगो, हर डॉक्टर आपसे यही कहते हैं। दिस वॉज हिजकिय्याह's लास्ट टाइम। उसका ये आखिरी समय था, वो मरने पर था। और परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को उसके पास भेजा कि जाकर उससे कहे कि जो तुझे अपने घराने के विषय आज्ञा देनी है, जो भी बात करनी है, जो भी विल तुझे बनाने है, जो भी तुझे करना है तू कर ले, क्योंकि तू मर जाने वाला है। अब तेरा आखिरी समय है, तू नहीं बचेगा। वेरी क्लियर वर्ड्स, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में है, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। सबसे पहले तो ये धन्यवाद करना है। सुनिए, जैसे मर जाएगा शब्द सुन रहे, बाप रे, खुदा ने क्या दिया, तू मर जाएगा। आई मीन सच कह रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जैसे सवाल करते हैं कि रेवरेंड ऐसे कैसे खुदा कह सकता है। प्रियो, उसके पहले देखिए कि वो कितना प्यारा है, वो कितनी दूर की सोचता है। उसने बता दिया कि तू नहीं बचेगा, तू मरने वाला, तुझे जो करना अपने घराने के लिए कर ले। आज कई घरानों में ऐसा होता है कि लोगों का अंतिम समय आ जाता। आई एम रियली सॉरी बट आई नीड टू टीच यू ऑल कि कई बार माता पिता के चले जाने के बाद कितने झगड़े होते पता, प्रॉपर्टी के लिए। ये बात कई लोग कहते नहीं कहना है, पर आगाह करना जरूरी है। वचन क्या कह रहा है? यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा तुझे देनी हो वह दे। इसका मतलब क्या है? आपको इस तरह से काम करना है, ये जगह ऐसा है, वो जगह पर वैसी है, वहां पर इतने काम है, वो देश राष्ट्र में वो काम है, क्योंकि ही वॉज अ किंग, वो राजा था, तो उसे अपने परिवार को बताना जरूरी था। अब आप कहेंगे हम तो किंग नहीं है, हम तो देश और राष्ट्र को नहीं संभालते, लेकिन आप अपने घर के तो किंग है, अपनी घर की तो क्वीन है। आप अपने घर के राजा रानी हो, आप अपने आप में खुदावंद में रईस हो। डोंट एवर थिंक दैट आई हैव नथिंग एंड आई एम नो वन। खुदा में आप बहुत बड़े हो, अधिकारी हो, कीमती हो, आशीषित हो, यही तो समझना है। और कई बार ऐसा होता प्रियो, हमारे पास लोग आते हैं कि रेवरेंड ये निपटारा करना है, बिकॉज हमारे माँ बाप चले गए। बाहर दूसरे जगह पर भी जब हम प्रचार करने जाते हैं यही सुनने को मिलता मोस्टली कि झगड़े कहाँ हैं, प्रॉपर्टी के लिए। और आपको बताएं, जब प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हैं, जो प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो जादू टोना भी कर देते हैं। आई एम सॉरी बट इट्स अ फैक्ट, ये कड़वा सच है कि जादू टोना कर देते हैं। जादू टोने करवाने वाले के पास चले जाते हैं, शैतानवाद में चले जाते हैं, जो सबसे 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 ज्यादा गलत है हर इंसान के लिए, और मसीह के लिए तो सबसे ज्यादा। आई रिपीट कि हर इंसान के लिए जादू टोना और ये शैतानवाद गलत है, बट मसीहों के लिए बहुत बहुत और टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं, मसीह जानते हैं कि ये नहीं करना है। तो प्रियो, ये वर्ड पे मत जाइए कि उसने कहा तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, बट थिंक एंड थैंक गॉड कि वो कितना प्यारा है, कितनी दूर की सोच करके समझदारी से वो हमको समझाता है कि उससे बोला जाओ, उसे बता कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। और जैसे हिजकिय्याह ने सुना, उसने सबको बुला करके ये नहीं कहा कि ऐसा ऐसा है, परंतु सबसे पहले वचन कहता है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। आगे क्या थी कि अपने परिवार से बात कर ले, जो आगे अपने घराने को देनी, अपने शासनकाल के लोगों को देनी, अपने राज्य को जो आगे देनी दे दी, पर उसने वो नहीं किया। इमीडिएटली ही टर्न्ड,
Immediately he came closer to God, in the fellowship of God. खुदा उनकी संगति में तुरंत आ गया और खुदा से बात कर रहा है. God, we need to talk. हमने आपको 2 संडे पहले बताया था. खुदा से बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? कि परमेश्वर, मैं अपने पूरे मन से, खरे मन से, सच्चाई से जो तेरी सृष्टि में वही करता आया हूँ, और मैं तेरे सम्मुख चलने का मतलब है खुदा के सामने केवल वॉकिंग, जो हम चलते हैं, हमारे पीछे कोई चल रहा है, हम आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है. तेरे सम्मुख चलते आने का मतलब है जब हम, देखिए खुदा उसने हमें बनाया है और वो हमारे हृदय को जानता है, हमारी आत्मा को जानता है, हमारे दिमाग को जानता है, हमारी सोच को जानता है, हमारी आंखों को जानता है. जिसने देखने के लिए आंख बनाई, जिसने सुनने के लिए कान बनाए, उसे पता है हम कहाँ देख रहे हैं और कहाँ क्या सुन रहे हैं. उसे पता हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलने वाले हैं. हमारे बताने से पहले, बोलने से पहले उसे पता है, सब कुछ पता है. हम क्या सोचने वाले, क्या बोलने वाले, क्या करने वाले, उसे पता है. तो उस परमेश्वर के सम्मुख चलना, उसकी उपस्थिति में चलना, जो हमें जानता है. आप समझे? जो हमें जानता है. He knows now what next Reverend Timothy is going to do this afternoon, this evening, this night. किससे क्या बात करने वाली है उसे पता है. आप क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, आपको उस परमेश्वर को पता है. आप अपने जॉब पर या अपने राज्य में अपने लोगों के साथ क्या करता आया, कैसा करता आया. परमेश्वर के सम्मुख चलने का मतलब है उसकी दृष्टि में सच्चाई, खराई, प्रेम, सिधाई, पवित्रता, धार्मिकता, उसके बताए मार्गों के अनुसार, उसकी बताई आज्ञाओं के अनुसार चलना. खराई से चलना, सच्चाई से चलना, सिधाई से चलना, शुद्ध मन से चलना, पवित्र मन से चलना, पवित्र चाल से चलना, पवित्र आचरण व्यवहार करना. मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं. आमीन. हम भी यही करें और यही उसके सामने आकर कह सकें. वो उसके सामने क्यों जा सका, खुदा के पास क्यों आ सका, ये कहने के लिए क्योंकि उसने वैसा किया था. क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं कि हम उसके पास आके बोल सके, लॉर्ड मैं तेरी उपस्थिति में चला हूं, हम तेरी उपस्थिति में चला, हमारे घराने, हमारे परिवार, आज खुदा ने पूरे परिवारों को एक साथ आके पश्चाताप का मौका दिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम एक साथ तेरे सम्मुख चले हैं. जो तुझे अच्छा लगता वही किया, जो तुझे अच्छा लगता वही सोचा, जो तूने बताया पवित्र आत्मा ने वही सोचा, जो तुझे अच्छा लगता वही बोला, वही किया, वही प्रार्थना करी, वही मांग रखी हमारी, वही व्यवहार किया. बुरी संगति, बुरे रिश्ते को त्याग दिया, बुराई को छोड़ दिया, अधर्म अपराध को छोड़ दिया. तेरे जिस मार्ग, जो मार्ग पर तू कहता उस मार्ग पर चलते आए हैं. हम अपनी तकलीफ में, अपनी बीमारी में, अपने अंतिम समय में क्या खुदा से ऐसा कह सकते हैं? प्रिय वचन हमें सिखा रहा है कि हम उसके पास आकर ये जब कहते हैं, हम उस कहने का मतलब अपने दिल को उंडेलना. He was pouring out his heart. उसने अपने हृदय को, अपनी आत्मा को उंडेल दिया उसके चरण में, और वो फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया. फिर से एक बार पश्चाताप, फिर से एक बार छोटी छोटी अगर गलती कहीं रह भी गई, उसके लिए फिर एक बार वो फुट फुट रो के पश्चाताप करता है, धन्यवाद करता है. इस रोने में धन्यवाद है, स्तुति है, पश्चाताप है, उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद है, खुशहाली बरकतों के लिए, राष्ट्रों पर विजय के लिए धन्यवाद है, और जाने जाने में हुई गलतियों के लिए क्या है? पश्चाताप है. और वो जो बीमारी जिससे वो तड़प रहा था, उसके लिए भी, उसके अंदर में जो दर्द था, यहाँ से कई चीजों को यहाँ पे प्रकट करा रहे. वो फूट फूट कर रोया. जब उसने खुदा का धन्यवाद किया, वो कुड़कुड़ाया नहीं. देखिए, वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने सवाल नहीं किए, वो डर नहीं गया, परंतु उसने क्या किया? उससे बात करी, उससे प्रार्थना करी, विनती करी. लॉर्ड, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं, तेरी उपस्थिति में चलूं, तेरे बताए मार्गों पर चलूं, जैसा तू चाहता है वैसा सोचूं, जैसा तू चाहता है वैसा करूं. और मैंने करने की कोशिश की. लॉर्ड, मैंने अपने आप को बचा के रखा बुराई से, पाप से, अधर्म से. और इतना ही नहीं, उसने बहुत सारी बातें की होगी. लंबे समय तक उसने प्रार्थना करी, पश्चाताप किया, फुट फुट कर रोने का मतलब देयर वाज अ डायलॉग, देयर वाज अ कन्वर्सेशन. बहुत कुछ उसने खुदा से बात किया. देख खुदा, उस समय ऐसा हुआ था, ऐसा था, मैंने ऐसा नहीं किया लॉर्ड, मैंने ये समझ लिया लॉर्ड, मैंने ये सुन लिया लॉर्ड, मैंने ऐसा नहीं किया लॉर्ड, मैंने माफ कर दिया था. वो जो युद्ध की संधि आई थी, मैंने ऐसा निर्णय लिया था, मैंने तुझसे पूछा था. कई सारी बातें उसने खुदा के चरणों में रखी. मैंने कैसा व्यवहार किया अपने रिश्तेदारों से, अपने शासनकाल में कैसा व्यवहार किया, कैसे काम किए, कैसी बातें करी. उसने कई सारी खुदा से बातें करी, अपनी गलती, अपने हृदय की गलती, अपने हृदय का पाप, अपने आत्मा की गलती, अपने आत्मा की अशुद्धता, पवित्रता, सब उसने उसके सामने रखी, जो सही है, जो गलत है, सब कुछ. और वो फूट फूट कर रोया. धन्यवाद भी, स्तुति भी और पश्चाताप भी.
गिड़गिड़ाना भी, मांगना भी, विनंती भी, प्रार्थना भी। और तब वचन कहता है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हिजकिय्याह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने फिर से अपने भविष्यद्वक्ता से कहा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। हमने आपसे कहा, उसने कई सारी बातें करी होगी खुदा से, धन्यवाद भी, स्तुति भी, पश्चाताप भी, लौड़े मुंह से पान भी, खुदा मुझ पर दया कर। और वचन कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना भी सुनी और मैंने तेरे आंसू भी देखे हैं। और अब क्या है, सी द ब्यूटी। वचन कहता है, खुदा ने उससे बोला कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। 100% सिक्का लगा के, गारंटी, थप्पा लगा के, you'll be healed. I am going to heal you. Why you'll be healed? Because I, the Lord who heals. Exodus 15:26. I am the God who heals. यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। I am going to heal you. You'll be healed. मैं तुझे चंगा करता हूं। और उसका प्रमाण क्या है कि तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। खुद के लिए भी मांग लीजिए। हालेलुया, लॉर्ड आमेन। हमारे लिए भी ऐसा हो, हमारे परिवार के लिए ऐसा हो, हमारे प्रियो के लिए ऐसा हो, हमारी कलीसिया के लिए ऐसा हो, हमारे पासबानों के लिए ऐसा हो, हमारे डीएसएस बिशप्स के लिए ऐसा हो, हमारे पड़ोसी के लिए ऐसा हो, हमारे जमीन के हर एक मसीह के लिए ऐसा हो। आई प्रे दैट। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरे आंसू को देखे। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। दैट इज द गारंटी। नाउ फेथ, फेथ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। 3 सीरीज में हमने किया है, वो दिया है सरमन, वो आपको एक के बाद एक भेजते जाएंगे, आप उसमें सुन सकते हैं डिटेल। यहाँ पर फेथ की बात है, विश्वास की बात है, दृढ़ विश्वास की बात है। अपना दिमाग, अपने विचार, शक, संदेह, क्या सच में ऐसा होगा? क्या तीसरे दिन ही के लॉर्ड आज क्यों नहीं? जब तू कर ही रहा तो आज क्यों नहीं कर देता? ये कई सारी बातें नहीं, बस उसने क्या बोला, तीसरे दिन यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरे आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। लो, ओ माय गॉड, या तो कहा तो मरने वाला था, तू मरने वाला है। तू यहाँ पे वचन कह रहा है कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। और इधर क्या कह रहा, 15 ईयर्स, 15 साल में तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। ओ माय गॉड, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करता हूं। कहां पर लिखा हुआ है? भजन संहिता ढूंढ लीजिए। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करता हूं, साम 91। और भी और जगह लिखा हुआ है, बट हम आजकल इसी को ज्यादा पढ़ रहे हैं, साम 91। ओके, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस, जो हमने 3 सीरीज में बात करी है। कंप्लीट हीलिंग, पूरा छुटकारा और पूरी चंगाई एक व्यक्ति के शरीर की सिर्फ नहीं होती। हमको यही समझना, यही हम लोगों को बता रहे, और इसलिए कहते हैं कि आप नंबर दीजिए या नंबर लीजिए और हमें फोन कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। नो अदर डिजायर इन दैट, कोई और उसमें इच्छा नहीं है। अंदर से अगर आवाज आती है, कई बार आप सच कह रहे हैं, आपको आवाज ही नहीं आती, लेकिन अंदर से जब आवाज आती तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। खुदा कहता बोल, और हम बोलते हैं कि आप नंबर ले लीजिए या हमको आपका नंबर दे दीजिए, हम कॉल करेंगे, आप कॉल कर लीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। क्योंकि चंगाई मनुष्य क्या समझता पता है? यीशु मसीह से मांगा, उसके लहू में मांगा और हमें चंगाई मिल जाना चाहिए। चंगाई मिलती है, लेकिन चंगाई का अर्थ मसीहों को समझना है, कलीसियाओं को समझना है, पासबानों को समझना है। हमको प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को पूरी चंगाई, पूरा छुटकारे का, क्योंकि ही इज अ गॉड ऑफ कंप्लीशन, संपूर्णता का परमेश्वर है, पूरा सब कुछ पूरा करता है। शरीर की चंगाई, आत्मा की चंगाई, दिमाग की चंगाई, दिल की चंगाई, परिवार की चंगाई, घर की चंगाई, रसोई की चंगाई, बेडरूम की चंगाई, ड्राइंग की चंगाई, आपके खेतों की चंगाई, आपके बिजनेस की चंगाई, आपकी नौकरी की चंगाई, आपका देश राष्ट्र, आपका मोहल्ला, जहां भी आप रहते हैं। वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार कह रहे, व्यवस्था में जाइए, लेविटिकस में जाइए, निर्गमन में जाइए, उत्पत्ति में जाइए, वचनों को ध्यान से पढ़िए। पूरा संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण आराम, संपूर्ण बरकत, संपूर्ण सुकून, संपूर्ण खुशहाली, संपूर्ण आजादी
हीलिंग का मतलब वो होता है जो हमने अपने 3 सीरीज में बताया, बार बार कह रहे, प्लीज सुनिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस को बुला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारी बातें, इसलिए उसने कहा प्रार्थना सुन लिया, आंसू देख लिए, मैं तुझे चंगा करता हूं, तू तीसरे दिन भवन में जाने पाएगा, 15 साल तेरी आयु को बढ़ाता हूं। इतना ही नहीं, दाऊद का जो वंश से चला आ रहा है, जो विजय है, जो सम्मान है, जो आशीष है, जो बरकत है, वो भी मैं बरकरार रखूंगा, नगरों और देशों की रक्षा करूंगा। दिस इज द कंप्लीट हीलिंग, इसको कहते हैं प्रियो। प्लीज समझिए, खुदा से मांगिए, खुदा समझने की बुद्धि देता। बोलता दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। फर्स्ट 5 और 6 वचन में कंप्लीट द डिवाइन टच, द डिवाइन विल, यानी द डिवाइन विल एंड विश, यानी कि अलौकिक, यानी कि परमेश्वर की स्वर्ग की इच्छा, ताकत, बल, स्पर्श, सब कुछ हमारी चंगाई में, हमारे छुटकारे में, हमारे सुखनानंद में क्या है, हमारे जीवन में, हमारी दीर्घायु के लिए क्या है, सबसे पहले स्वर्गीय, द डिवाइन पावर, द डिवाइन हीलिंग टच इज नीडेड। सबसे पहले आपको खुदा के पास आना ही आना है। आमोस को पढ़िए, नहूम को पढ़िए, होशे को पढ़िए, जकराया को पढ़िए, मलाकी को पढ़िए, जितने प्रॉफिट से आपको यही बताते, जब वो पूरे मन से मेरी ओर फिरेंगे, जब वो लौट कर मेरे पास आएंगे, तब मैं भी उनकी ओर लौटूंगा, तब मैं भी उनकी ओर फिरूंगा। ये पूरे मन से, हिजकिया पूरे मनात्मा से खुदावन के पास आया है, और इसलिए खुदा कहता तेरी प्रार्थना भी सुन लिया, तेरे आंसू भी देख लिए है, और तुझे दीर्घायु देता हूं मैं, 15 वर्ष और तेरी आयु को बढ़ाता हूं मैं। सब कुछ वो देता है मांगने पर, लेकिन हमको लौट कर उसके पास आना है, पूरी तरह से उसके पास आना है, पूरा उसका हो जाना है। नो शक, नो डाउट्स, नो डिलेमास, नो क्वेश्चन मार्क, शक संदेह कुछ भी नहीं, केवल उससे मांगा तो उस पर यकीन करना है कि हाँ तू बचा रहा है, तू छुड़ा रहा है, तू दे रहा है, तू कर सकता है और तू कर चुका है। यू हैव टू क्लेम, तू कर चुका है लॉर्ड, और उसके बाद आपको विश्वास करना है कि वो कर चुका है, और उस विश्वास में कि कर चुका है, हो चुका है, मिल चुका है, इसमें आपको जीना होता है। दैट इज द मीनिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद डिवाइन टच, डिवाइन हीलिंग, बिकॉज अंदर का जो है, आपका अंदर, आपका भीतरी मनुष्य, हृदय आत्मा धुल चुका है, हृदय आत्मा खुदा के साथ है, हृदय आत्मा खुदा को पहचान लिया, हृदय आत्मा ने खुदा को समझ लिया, उसकी ताकत को, सामर्थ को समझ लिया है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके बिना डॉक्टर की दवाई, उसके बिना कुछ भी कर लो, जादू टोना, बाबा फकीर, भूतवाद, कुछ भी नहीं होता है। मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ कुछ नहीं होती है, केवल द डिवाइन टच, परमेश्वर का, यीशु मसीह का ठेंड स्पर्श, सीधा हाथ का स्पर्श, उसका लहू ही चंगाई को दे सकता, उसका अनुग्रह, ये अनुग्रह को पाया उसने, दया को पाया उसने, द ग्रेस अबंडेंट, द मर्सी। वचन क्या है, यह वाक अति करुणा में है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, और विलंब से क्रोध करने वाला विलंब से क्रोध करता है, अपने क्रोध को वापस लेता है और हमें मौका देता है, हमें आश्रित करता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमें अपनी महिमा कराता है, क्योंकि हम खुश है तो वो भी खुश होता है। हालेलुया। हम दुखी है तो खुदा भी दुखी होता है, यीशु भी दुखी होता है, पवित्र आत्मा भी दुखी होता है, लेकिन हम खुश है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों खुश होते हैं। और उसने प्रार्थना को सुन लिया, पूरी आत्मा की चंगाई, छुटकारा, सब कुछ हो गया। बस उसका जो फोड़ा था उस पर वो अंजीर की टिकिया को उसने कहा, यशायाह ने कहा कि अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। Because God has already ordered, the divine touch already is there. Now the अंजीर की टिकिया, क्रोसिन, पैरासिटामोल जो भी आप खा रहे हैं, उस पर खुदा का अनुग्रह पहले चाहिए, खुदा के पास पहले आना है, पश्चाताप पहले करना है, धुलना पहले है। इसलिए हम दुआ करते, लॉर्ड पहले उनका मनात्मा और फिर उनका शरीर, पहले उनके मनात्मा की धुलाई, पश्चाताप। एंड आई प्रे फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो, डॉक्टर को अपनी बुद्धि दे खुदा, उनके हाथों में अपनी सामर्थ्य दे खुदा, डॉक्टर को अपना मन दे खुदा, अपनी बुद्धि दे खुदा। अच्छी अच्छी बातों के लिए दुआ करनी होती है। और यहाँ पर कह रहा है, जैसे ही अंजीर की टिकिया उसके फोड़े पर बांधी वो ठीक हो गया। दवा और दुआ दोनों ज़रूरी है। खुदा ये बता रहा है, उसने ये चीज़ जो हमारे लिए रखी हुई है, आप जानते हैं अंजीर में बहुत ताकत है। देन हिजकिया ने यशायाह से पूछा, आप देखिए मनुष्य
एंड सी द गॉड। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? तू कह तो रहा है तू परसों तीसरे दिन मैंने तुझे चंगा कर दिया, तू परसों खुदा के भवन में जा सकेगी, तो उसका चिन्ह चाहिए मुझे। आई नीड समथिंग सॉलिड, ठोस प्रमाण चाहिए मुझे। यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे घट जाएगी। हिजकिय्याह ने, देखिए मनुष्य फिर से नहीं आगे जाना तो बता साने, पीछे ले तो मानूंगा। मनुष्य ऐसा ही है। क्या बोला उसने? हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, हल्की बात है, छोटी सी बात है। इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। प्रियो, समझना है कि आप जो खुदा से उसके पास आके कहते हैं, ही डज एवरीथिंग इंस्टेंटली। ओके, यू वांट दिस साइन, यू वांट दिस मिरेकल, आई विल गिव, बट you need to be with God, you need to be with Jesus, you need to be with the Holy Spirit, you need to be with the Holy two-edged sword, you need to be with heaven। जमीन पे रह के जमीन का मत हो जाना, चंगाई के बाद में भूल मत जाना। खुदा का है, खुदा का ही रहना। तू बोल, मैं तेरे लिए करता हूं। तेरा परमेश्वर सामर्थी है, असंभव को संभव करने वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइम। आधी रात को, कभी भी कुछ भी कर सकता, उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। क्या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। हिजकिय्याह ने बोला कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश पीछे हट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। ये जितनी धूप घड़ियां बनी हैं, ये जंतर मंतर में जितनी घड़ियां और जितने टाइम के चीज़ें बताई गई, ये सब आदि से चले आ रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की बुद्धि है, यहोवा परमेश्वर का ज्ञान है, उसके लोगों ने ये बना के रखा है। आज लोग जंतर मंतर देखने जाते, कई ऐसे म्यूजियम को देखने जाते तो कहते कि अरे फला व्यक्ति ने, नहीं, ये तो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान, जिंदा परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है। और उसके लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया जो उन्होंने ये घड़ियां बनाई थी। धूप घड़ी की वन सेकेंड, हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं। यह अच्छी न होगा कि धूप घड़ी की छाया, धूप घड़ी क्यों कहा है उसे? धूप घड़ी आज तो सेल लगे हुए हैं, उससे चलती है, लेकिन धूप घड़ी वो इस तरीके से बनाया जाता था कि सूर्य की प्रकाश जब उस पर पड़ता था तो जैसे जैसे सूर्य आगे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है, उसी तरीके से वो छाया उस पर जब पड़ती थी, वो उस तरह से उसको गिनते थे, 1 2 3 4 5 द गैप, एंड देन 1 2 3 4 5 द गैप। उस तरीके से वो हिसाब लगाते थे कितना बज रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है। धूप घड़ी की धूप घड़ी मतलब होता है कि सूर्य से चलने वाली, सूर्य की उस धूप और प्रकाश से चलने वाली। ये आज भी है कई जगहों पर, एक म्यूजियम के रूप में रखा गया, एंड दसे कि फलाने ने किया है। ये तो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की बुद्धि है, और परमेश्वर की बुद्धि दी हुई लोगों ने, राजाओं ने उस काल में ये धूप घड़ी को बनाया था। प्रियो, थैंक गॉड ऑलवेज फॉर एवरीथिंग। बुद्धि केवल खुदा को बिलोंग करती है। द विजडम बिलोंग्स टू ऑलमाइटी एंड लिविंग गॉड, द क्रिएटर, द रिडीमर एंड द सस्टेनर। एक ही जिंदा खुदा परमेश्वर, जिसने आपको, इस संसार को, संपूर्ण यूनिवर्स को जिसने बनाया है, सब में जिसकी सांसें है, मैं और आप सब उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि यह बुद्धि और ज्ञान केवल परमेश्वर की है। और वो कहता है कि परमेश्वर को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, he makes the things possible which are impossible, he loves you, he cares for you, he heals you, he touches you। कभी कहकर, कभी मिट्टी सान कर, कभी छू कर, कभी अपने बंदों के जरिए खुदावन आपको बताता है, चिताता है, समझाता है, पश्चाताप का मौका देता है और आपको पूरी तरीके से चंगाई देता है। प्रिय, चंगाई का अर्थ हमको समझना है, और वचन कहता है, 1-2 वचन पढ़ते हैं और उसके बाद में हम खत्म करेंगे। आएंगे हमारे साथ में भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, 139 साम एंड 16 वर्स। भजन संहिता 139:16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। खुदा के पास सब कुछ है, उसको हमारा बॉडी का एक एक ऑर्गन पता है,
देन वन मोर, पहला राजा उसका 11 अध्याय 13 वचन और 21-29, जो उसने कहा ना कि मैं अपने दास दाऊद की वजह से आशीषित करूंगा और उन नगरों की मैं रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो वायदे में पक्का और सच्चा है, उसके वायदे कभी टलते नहीं। जो उसने वाचा बांधी अब्राहम, इसाक, याकूब से, वो वाचा का परमेश्वर, वाचा को तोड़ता नहीं है। और इसलिए कह रहा, जो अपने दास दाऊद की वजह से, देखिए पहला राजा 11 और 13, फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। क्योंकि जब राजा सुलेमान ने गलत किया, उसका पतन हुआ, तब वहां पर परमेश्वर नाराज हुआ। लेकिन फिर भी वो कह रहा, अपने दास की वजह से मैंने वाचा बांधी, इस वजह से मैं संपूर्ण नुकसान नहीं करूंगा, विनाश नहीं करूंगा। मैंने अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण, दाऊद के कारण तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र में छोड़ दूंगा। और एक और वचन उसी का, पहला राजा और 21-29, देखिए फर्स्ट किंग 21-29। हिंदी बाइबल में केवल, मेरी बाइबल में हिंदी बाइबल में 21 में केवल 28 है, बट इंग्लिश बाइबल में 28 और 29 है। तो इसको समझिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। पहला राजा 21वां अध्याय हिंदी बाइबल में 28 वचन है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में 28 और 29 दोनों है। वो कैसे है? तब यहोवा का वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, यह 28, और इंग्लिश बाइबल में 29 वचन कौन सा आया? हैव यू सीन, ये वहां से स्टार्ट हुआ इंग्लिश में, और हिंदी में कंटिन्यू कर दिया है। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है? ये क्या तूने देखा है? ये 29 वचन है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 28-29 इंग्लिश में है, 28 केवल हिंदी में है। तब यहोवा के वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? यही बात खुदा चाहता है, हिजकिय्याह नम्र बना, फुट करवाए, एवरीथिंग यू नो। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। नम्र होकर, पश्चाताप करके, धन्यवाद के साथ उसके पास आते हैं, और वो क्या करता है? चंगा करता है, छुड़ाता है, बचाता है, सुकून, शांति, आराम देता है, दीर्घायु देता है, हमारी आयु को बढ़ाता है। और प्रियो, हम में अपने वायदे को पूरा करता। असंभव को संभव, जो धूप घड़ी की छाया आगे बढ़ चुकी थी, उसको 10 कदम उसने पीछे, 10 अंश पीछे ले लिया है। ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। यू बिलोंग टू ऑलमाइटी गॉड, द लिविंग गॉड, द क्रिएटर गॉड, द रिडीमर गॉड, द सस्टेनर गॉड। यू बिलोंग टू हेवन। प्रियो, मुस्कुराइए, उसका धन्यवाद कीजिए, घुटने पे आ जाइए। अगर नहीं उठ सकते, अपने बिस्तर पे लेटे हैं, हालात ख़राब है, अपनी आत्मा को खुदा के हाथों में दीजिए। हिजकिय्याह की नाई गिड़गिड़ा के विनती प्रार्थना कीजिए। गॉड शुड से दैट यस, आई हैव हर्ड योर क्राई, आई हैव हर्ड योर प्रेयर। खुदा ने कहना चाहिए, तेरी आत्मा की वो गिड़गिड़ाहट, वो जो सिसकियाँ होती है, मनुष्य जब रोता है तो वो सिसकियाँ जोर से स्वर्ग में पहुँचती, आपको पता है खुदा ने। लेकिन कब सुनता है? जब आप सच्चे मन से आते, केवल आंखों से रोना, चिल्लाना नहीं। आत्मा जब रोती है, आत्मा जब सच्चा पश्चाताप करती है, आत्मा पूरी तरह से जब जान जाती, यस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, यस आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। टाट उड़ने, राख मलने से नहीं, परंतु सच्चा पश्चाताप निन्वे के लोगों ने किया था प्रियो, 40 दिन और 40 रात, और खुदा ने रहम को ढीला था। प्रियो, खुदा करे आप इस वचन की गहराई में जाए। ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि 3 सीरीज में बात कर चुके हम। इस वचन के साथ ये अपलोड होने के बाद आपको फर्स्ट पार्ट भेजेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में सेकंड एंड थर्ड को भेजेंगे। प्लीज़ जब भी टाइम मिलता है आराम से बैठ के सुनिए, बट सुनिए, आपको समझ में आएगा, आप दूसरों को भी बताएंगे, और संपूर्ण छुटकारा, द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस एंड द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। सन्ना खुदावंद, सारी महिमा, आदर, जलाल फिर एक बार आपको अर्पित करते हैं। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं, आप कभी नहीं बदलने वाले हैं, आप अपने वायदों में सच्चे और पक्के हैं, आप बिना पक्षपात के धार्मिकता और सच्चाई से न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी बदलते नहीं, भूलते नहीं, हमें त्यागते नहीं है। मनुष्य भूल जाता है, बदल जाता, अपने वायदों को तोड़ देता, लेकिन आप ना कभी भूलते, ना बदलते, ना हमें बुलाते हैं, ना अपने वायदों को तोड़ते हैं। ज़िंदा खुदावन, इस वचन की गहराई में जाकर आत्मा से सुनकर, समझकर, स्वीकार करके, हर एक जिस घड़ी सुनता उसी घड़ी
सच्चे पश्चाताप के साथ अपनी आत्मा की गंदगी को निकाल कर आपके चरणों में रख दे, उंडेल दे आपके लहू में। आप यीशु के लहू में जिंदा खुदा हर एक अपने आप को धो ले और यीशु के लहू में पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई को पाले। आपका सुकून आ रहा, क्योंकि आप आजादी, खुशहाली, बरकत देना चाहते हैं। आप उन्हें ऐसा आशीष करना चाहते हैं कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, वो दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करे और उनकी प्रार्थना सुनी जाए। ये आप देना चाहते हैं जिंदा खुदा, दीर्घायु को आप देते हैं जिंदा खुदा। प्लीज लॉर्ड, हर एक के लिए विनंती प्रार्थना करते हैं, जितने सुन रहे और सुनने वाले सब जिंदा खुदा इस आशीष से वंचित ना रह जाएं। वो अपने आप को नम्र बनाएं। खुदा खुद कहता, देख क्या तूने देखा कि आहाज ने अपने आप को नम्र किया है। जो नम्र होकर उसके पास आता है, खुदावन उसको ऊंचा उठाता है, उसकी सुनता है, उसको मुआफ करता है, उसको गले लगाता है, उसे स्पर्श करता है, अपना लहू देता, अपना जीवन देता, अपनी आशीष देता, सब कुछ देता जिंदा खुदावन। ये लोग जो सुन रहे हैं समझे, और आज के आज जैसे सुनते हैं, इनकी बीमारी, इनकी लाचारी, इनकी दुर्बलता, इनका धर्म, इनका पाप, इनका घमन, इनका अहंकार, इनका झूठ, इनकी लालच, इनका बैर, इनकी ईर्ष्या, इनका द्वेष, इनका गमन, इनका कपट, इनका छल, इनका जुबान का, इनका दिमाग का, आंख का, कान का, हृदय का, आत्मा का गंदगी, इश्क के नाम में नेगेटिव एनर्जी, इश्क के नाम में नेगेटिव बातें, नेगेटिव कन्फेशन, इश्क के नाम में, इश्क के लव में हमेशा के लिए जाता रहे। पूरी आजादी, पूरी छुटकारे, पूरी चंगाई को पाए जिंदा खुदा, पूरे सुकून आराम को पाए जिंदा खुदा। जो मांगते तू देता है, लेकिन तेरे करीब तो आए, तुझे प्रसन्न तो करें। जैसा मांगना चाहिए वैसा तो मांगे। वचन कहता है, वचन हमें सिखा रहा, बता रहा कि कैसे मांगना है। जिंदा खुदा जितने सुन रहे सब इस वचन के जरिए आशीषित हो, और जो 3 सीरीज में हमने बात करी वो भी सुनकर समझ सकें, समझ कर ले सकें, और ले करके अपने घरानों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा खुदा प्रार्थना करे, ताकि शैतान हारे, मनुष्य खुश रहे, आश्रित रहे, चंगाई में रहे, आराम में रहे, बरकत में रहे, इनाम में रहे, आपकी महिमा करता रहे जिंदा खुदा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता रहे जिंदा खुदा। ऐसा अनुग्रह हम हर एक के लिए मांगते हैं। नम्रता, मन की शुद्धता, आत्मा की पवित्रता, आज्ञाकारिता, निर्मलता, दृढ़ विश्वास, नो शक संदेह प्रश्न चिन्ह, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जादू टोना, शैतानवाद, कब्रों का जादू, काला जादू, धागे बांधना, तावीजें बांधना, हाथ दिखाना, इन सब से जिंदा खुदा हर एक छुटकारे को पाएं। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते, यीशु की सामर्थ्य में, पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, यीशु के लहू के द्वारा इन तमाम नेगेटिव बातों को यीशु के नाम में शापित करती, कैंसिल करती, रिबीक करती, एंड आई डिस्ट्रॉय एवरी इविल पावर इन द पावर ऑफ रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारा अंधविश्वास, सारी नेगेटिव कन्फेशन, सारी नेगेटिव बातें, क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, संदेह करना, सब यीशु के नाम में मैं डांटती जिंदा खुदा। अब इन द नेम ऑफ जीसस, लीव एवरी बॉडी, लीव एवरी माइंड, लीव एवरी थॉट, लीव एवरी सोल, लीव एवरी फैमिली इन द नेम ऑफ जीसस। केवल यीशु के वचनों पर, यीशु की बातों पर, यीशु की आवाज पर, पवित्र आत्मा की आवाज पर विश्वास करें। खुदावंत के चरणों में बने रहे, उससे लिपटे रहें, उसकी उपस्थिति, उसके मुख को खोजे, उसके दर्शन के अभिलाषी हो जाएं, और जिंदा खुदा हर एक घराने नाश होने से बचे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए चंगाई की प्रार्थना करे और आपको महिमा दिलाए। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते हैं जिंदा खुदा। जिन बीमारों के लिए हमने मांगा है वो चंगे हो चुके हैं, हम क्लेम कर चुके हैं, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो लोग जो लंबे समय से 7-7 साल से पैरालिसिस की वजह से बेड पर है, और वो लोग जिनके लिए हमने कहा था कि अगर आप चाहें तो आप हमसे प्रेयर करवा सकते हैं, हमने उन्हें नंबर देने के लिए और नंबर मांगने के लिए कहा था। जिंदा खुदावन वो जहाँ भी है उन्हें हम आपके दया के सिंहासन के सामने रख देते हैं। जिनकी आंखों में एलर्जी है, उनकी आंखों में एलर्जी है, उनकी आंखें, दोनों आंखें लाल हो रही है 1-2 महीने से, और आंखों में ईचिंग है जिंदा खुदावन, उस जन्म के अंधे को आपने यीशु मसीह अपने थूक से मिट्टी सानी और उसकी आंख पर लगाई और उससे आशीषित किया, उसे ब्लेस किया, वो देखने लगा। जिंदा खुदावन एक उस अंधे से आपने पूछा क्या तुझे दिखता है, उसने बोला मुझे चलते फिरते हिलते डुलते पेड़ दिखाई देते। यीशु ने फिर उससे छुआ। गॉड इज ए गॉड ऑफ कंप्लीशन, संपूर्णता का परमेश्वर है, अधूरा काम नहीं करता। फिर से उसे छुआ, उसे स्पष्ट दिखने तक। इसका मतलब है आत्मा को आपको यीशु के चरणों में लाना। जब तक आपकी आत्मा पूरी तरह से खुदा के पास नहीं आ जाती, जब तक आत्मिक छुटकारा, आत्मिक चंगाई नहीं होती, बारीक छुटकारा, बारीक चंगाई इम्पॉसिबल है। प्रियो, आपको समझना है। शायद आपको किसी ने नहीं बताया, आपको लगेगा कैसी बात है, पर यह हकीकत है। और खुदा अधूरा काम नहीं करता। आत्मिक और बाहरी, शारीरिक भी। प्रियो, पूरी चंगाई,
हम उस जवान बेटी के लिए मांगते, उसके सीधे आंख पर यीशु का लहू लगाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, उसके लेफ्ट आई पर यीशु का लहू लेते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। सारी एलर्जी, सारा रेडनेस, सारी केमिकल दवाइयों की प्रॉब्लम, वट एवर द रीजन लॉर्ड, वट मे बी द रीजन लॉर्ड, जितनी भी तकलीफें, जितनी भी ईचिंग है, जितनी भी एलर्जीज है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्या है, जो भी क्रोध शाप है, जो भी अंधकार की ताकतें, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी शक संदेह है, जिंदा खुदा सबको यीशु के नाम में रिबिक करते, कैंसिल करते, कर्स करते, यीशु के नाम में मुझसे डांटती, शापित करती, आउट लीव दोस आईज इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम में उन दोनों आंखों पर यीशु का लहू लेते, जिंदा खुदा यीशु का जिंदा सामर्थ्य पवित्र लहू लेते दोनों आंखों पर। एलर्जी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, रेडनेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कर्सेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, डाउट्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शक का आत्मा निकल यीशु के नाम में, छोड़ उस आंख को, छोड़ उस शरीर दिल दिमाग को। वो आंखें सुंदर, निर्मल, पवित्र, बिना ईचिंग की, बिना रेडनेस की, सुंदर आंखें खुदावंत को देखे, आत्मिक आंखों से खलीस सुंदर आंखें, स्वस्थ आंखें, वचन को देखे, दोधारू तलवार को देखे, प्रार्थना करे दूसरों की आंखों के लिए। वो जवान बच्चा दूसरों की आंखों के लिए प्रार्थना करे। ऐसा जीवन, ऐसी आशीष, ऐसी चंगाई, ऐसा छुटकारा, ऐसा सुकून, ऐसा आराम, ऐसी शांति, ऐसी आजादी यीशु के नाम में क्लेम करते हैं, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं, यीशु के नाम में रिसीव करते हैं। जिंदा खुदा आपने दे दिया पिता, यीशु के नाम में आमीन में उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने जगदीश की, अनिल की, हर एक की पूरी चंगाई को क्लेम किया, हमने पा चुके हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो वो विश्वास में बढ़ गए हैं लॉर्ड, हमें और क्या चाहिए, वो आपको यीशु को अपना खुदा मान चुके, अपना उद्धार करता मान चुके, इससे बड़ी आनंद की बात और क्या है। लॉर्ड फर्स्ट हीलिंग दे हैव रिसीव्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। जो भी सुन रहे, जो भी बीमार है अपने बिस्तर पे पड़े, सबके लिए यीशु आपके अनुग्रह को चाहती हूँ, आपकी मर्सी को चाहती है, जिंदा खुदा आपकी दया, अपने अनुग्रह को ले लिए। और जितने भी अपने बिछौने पर जो सुन रहे, नहीं सुन रहे, अपने घरों पर इस घड़ी पिता आपकी आत्मा हम स्वर्गदूतों को आगे देते, जाके उनकी सेवा टल करे, उन पर काम करना शुरू करे। एंजल्स आई कमांड यू, गो एंड स्टार्ट रिपेयरिंग एंड रिनोवेटिंग एंड वर्किंग इन द नेम ऑफ जीसस along with the Holy Spirit. I command you angels, go and start working. लॉर्ड हर एक के लिए मांगते हैं कि वो आप पर दृढ़ विश्वास करे, हिजकिया की नाई जिंदा खुदावन, वो अपने हृदय को अंडेल दे, नम्र बन जाए, शुद्ध हो जाए, इसके लिए हमें स्नान कर ले, सच्चे पश्चाताप के जरिए अपनी गलती को, धर्म को, पाप को धो ले, अविश्वास को धो ले, निराशा को धो ले। दृढ़ विश्वास में आपके पास पवित्र, शुद्ध, निर्मल, कोमल हृदय, आत्मा, विचार और शरीर को लेकर आपके पास में आ जाए, इस विश्वास में कि लॉर्ड आप दयालु हैं, आप असंभव को संभव करने वाले हैं, आप मेरे हैं, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि आप कर चुके हैं। कैसे कर चुके? आपने अपने बेटे को दे दिया है, और आपके बेटे ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। और क्या चाहिए? उसने अपनी जान दे दी। जिंदा खुदा हर एक बीमार ऐसी प्रार्थना करे और विश्वास करे कि उस बेटे की मृत्यु में मुझे जान मिली, मुझे जीवन मिला। उस बेटे के कोड़े खाने में जो पवित्र लहू बहा, उसमें मेरे गुनाह धुल गए और मेरी बीमारियां चली गई। यीशु के नाम में लोग आज विश्वास करें जिंदा खुदा, और शैतान पटकनी खाए, शैतान हार जाए, वो लज्जित हो। हर एक छोटा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, हर एक स्त्री पुरुष जिंदा खुदा मसीह कलीसिया में शैतान का सिर कुचले, शैतान को लज्जित करे, खुशहाली, आजादी, आनंद में आज और अभी यीशु के नाम में जिंदा खुदा आपकी महिमा करे। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी सेव्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हैप्पी इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव एवरी blessings from the heaven. You belong to heaven, and every blessings from heaven, every power of heaven belongs to you, my dear people of God. Hallelujah. Lord, I take my authority from heaven. I take the supernatural power from heaven. And my authority, you have given me the authority, Lord. I take my authority. I take the supernatural power. And I bless every listener in the name of Jesus. I bless every listener in the name of Jesus. I bless everyone in the name of Jesus. Every family I bless in the name of Jesus. जो पहली बार सुन रहे लॉर्ड, उनको भी यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। उनके लिए भी छुटकारे को, शांति को, चंगाई को, आनंद को, बरकत को, लॉर्ड विश्वास को, यीशु पर विश्वास करने के आत्मा को यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते। आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते। सब नामों में जिंदा खुदा प्रार्थना को आपने यीशु के नाम में सुन लिया, हाँ आमीन में उत्तर दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के जिंदा जलाली नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं वैसे तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर दे, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत,
कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। और हम हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, बुजुर्गों के साथ, हर एक पेशेंट्स के साथ, हर एक डॉक्टर, नर्सेस के साथ, विशेषकर हर एक बीमारों के साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन। Hallelujah. God bless you all. Be happy in Jesus. God has touched you. Jesus has touched you. Holy Spirit is with you. Feel that presence. Feel that presence. Accept your healing. Receive your healing. Receive your happiness. Thank God and praise God and share with others for God's glory. Be a witness, क्योंकि ईश्वर ने कहा तुम मेरे गवाह हो. Amen. Hallelujah.